गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग करंट का सेशन अंतिम तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में ऑस्कर संगठन का सीईओ किसे बनाया गया है? बिल क्रेमर को। और किसका स्थान लेंगे? डॉन हडसन का स्थान लेंगे। और ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तल्बानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बगराम बेगच। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन। एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सुजाय लाल थावोसेन। और सीबीएसई का अध्यक्ष कौन बनी है अभी? निधि छिब्बर। और 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कमेटी बी का अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं राजेश भूषण। और विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया? अनवर हुसैन शेख को। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गिरा। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को इंडिया यूके टुगेदर सीजन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? AR रहमान को। और ये बताइए, टाइटन रगा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। लेक्मे एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनन्या पांडे। और परिधान ब्रांड ENGN का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ईसा देओल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राजमार्ग पर बिटुमिन कंक्रीट से तैयार करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया है? अमरावती से अकोला। और गिनीज बुक का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1954 से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 4 दिन में 75 किलोमीटर सड़क तैयार कर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। इससे पहले लगातार काम करके बिटुमिनस सड़क निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में कतर में दोहा में बनाया गया था, जब 25 किलोमीटर सड़क बना था। 25 किलोमीटर सड़क बना था। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए। भारत से लॉजिस्टिक करार करने वाला चौथा देश कौन बन गया? वियतनाम बन गया है। अभी रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह वियतनाम के दौरे पर हैं। और अमेरिका, फ्रांस, रूस के बाद भारत ने वियतनाम के साथ लॉजिस्टिक करार किया है। और 2030 तक रक्षा संबंधों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए भारत और वियतनाम ने एक विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। और लॉजिस्टिक का अर्थ क्या होता है? सामान और सेवाओं की आवाजाही को साझा समर्थन देना। मतलब एक दूसरे की देश की सेनाएं जो हैं एक दूसरे के प्रतिष्ठानों में ट्रेनिंग ले सकती हैं, उसमें शामिल हो सकती हैं, वहाँ से इनको सहयोग मिल सकता है। देश की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति का अनावरण किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री। और इसका मकसद 2030 तक देश को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है। यह नीति भारत के लिए एयरो स्पोर्ट्स में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगी। और एयरो स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस पहल के लिए क्या होगा? सर्वोच्च शासी निकाय होगा। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ हुआ है? प्रगति मैदान में। इसका आयोजन जय प्रौद्योगिकी विभाग एवं जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया जा रहा है। और बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का थीम है। थीम क्या है इसका? बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का थीम है। यह क्या करेगा? उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग जगत के नेताओं और वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं को क्या करेगा? एक मंच पर लाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। दूसरे स्थान पे कौन? कैम्ब्रिज। तीसरे स्थान पे कौन सा रहा? स्टैनफोर्ड। और चौथे स्थान पे कौन रहा? ऑक्सफोर्ड। और पांचवें पे कौन रहा? हार्वर्ड रहा। अब भारत कौन कौन से संस्थान रहे? पहले तो ये देखें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना ये रैंकिंग कब से दे रहा है? 2004 से दे रहा है। भारत में शीर्ष पर IIT बॉम्बे 172,
IIT दिल्ली 174 और IIT कानपुर 264 और IIT रुड़की कितने स्थान पे रहा? 369 पे। यह दुनिया के सबसे अधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करता है। यह वैश्विक स्तर संस्थानों की गुणवत्ता की पहचान करने हेतु तुलनात्मक डेटा प्रदान करता है। कौन? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। 1 जून को कौन सा? विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल डे। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी मनाया गया था और 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? यह ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को उसके बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। और ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर तब विकसित होता है जब कोशिकाएं असामान्य दर से बढ़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के भीतर असामान्य कोशिकाओं का एक समूह बनता है। उसी को क्या कहता है? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। मारुति सुजुकी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट प्रकार का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मानसेर, हरियाणा में। और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में किया गया है। और लुधियाना में CSIMR और CSRI सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फार्म मशीनरी में स्थापित सोलर ट्री दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस में दुनिया का पहला पेटेंट किसने दिया है? तो भार्गव प्रकाश ने। कौन है? भारत के पहले बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी इंटरप्रीन्योर हैं। और क्या होता है? डिजिटल वैक्सीन न्यूरो कोजेनेटिव ट्रेनिंग के जरिए सकारात्मक मानव व्यवहार को लाने की कोशिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। पहला कौन है? भार्गव प्रकाश। RBI ने रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है? तो 4.9% निर्धारित किया है। कितना? 4.9%। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।